महाभारत में शिखंडी का भी नाम लिया गया, ऐसी दलील भी दी गई। देखिए तो ऐतिहासिकता प्रमाण ऐतिहासिक का भी दिया गया। तो क्या सब शिखंडी बना दोगे? कोई ना कोई आ जाएगा अपने पेट को लेके भी मुकदमा डाल के, मेरा तो यही सब कुछ है, मेरा तो इसी में मन लगता है, मेरे तो अधिकार हैं, मेरी लिबर्टी है, मैंने इसको खरीदा है, मैं इसको खिलाता हूँ, मैं इसको पिलाता हूँ, मैं इससे गर्भाधान करूंगी। एक बूंद से गर्भाधान होता है और वो एक बूंद इतनी ताकतवर होती है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता अपने बाप की यहाँ पर जो बेबी डेवलपमेंट की क्लासेस नहीं चल रही है। समलैंगिकता को लीगलाइज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 5 जजों ने इस मामले को सुना। इसके लिए कई दलीलें दी गई। इसके विरोध में है एपी सिंह और कई लॉयर हैं। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि जो दलीलें दी गई हैं वो दलीलें मानवता के धरातल पर, स्वतंत्रता के धरातल पर और समानता के धरातल पर है। तो फिर जब एक व्यक्ति की आज़ादी का मामला आ जाता है तो फिर आप लोग क्यों आज़ादी के खिलाफ हैं? नहीं, आज़ादी के खिलाफ नहीं, दलीलें और दी गई। महाभारत में शिखंडी का भी नाम लिया गया, ऐसी दलील भी दी गई। देखिए तो ऐतिहासिकता प्रमाण का भी दिया गया। तो क्या सब शिखंडी बना दोगे? शिखंडी एक था, कोई नाम रखता है शिखंडी? अगर शिखंडी इतना अच्छा था, इतना महान था, तो मुझे डिक्शनरी ला के दिखा दो किसी माँ बाप ने शिखंडी नाम रखा? बात अच्छे बुरे की नहीं है डॉक्टर साहब, बात है व्यक्तिगत इंटरेस्ट की, फ्रीडम की और उसके जेनेटिकल स्ट्रक्चर की। वो प्राकृतिक था, यहाँ बनाया जा रहा है। नहीं बना, वो ऑपरेशन करा रहे लोग साहब, बदल रहे हैं, ट्रांसजेंडर ऑपरेशन करा रहे, पता ही नहीं चलता कब वो लड़का होते हैं कब वो ट्रांसजेंडर बन रहे हैं। लड़का आप समझते हैं उनको, वो अंदर से लड़की होते हैं या लड़का जिसको आप देखते हो लड़की होते हैं, लड़की है लड़का होता है? समझिए, आप नहीं समझेंगे इस माइन्यूट अंदर को। समझते होंगे, हो सकता आप मुझसे अच्छा समझते हो सकता उनकी तरफ से पैरवी करने वाले एडवोकेट अच्छा समझते हों। अब देखना है माननीय अदालत क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं। अदालत क्या समझती है। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गई, निर्णय होगा। आज पूरे दिन सुनवाई हुई, राज्यों को पार्टी नहीं बनाया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कानून यदि बना भी तो क्या शहर के कुछ चुने हुए घरों के लिए बनेगा? पॉइंट रख दिए जाएंगे, कानून इन घरों के लिए बना है, तो उनके लिए तो आज भी स्वतंत्रता है। 377 हटा दी गई। इसकी जो दलीलें दी जा रही कि इलाइट वर्ग के लिए, ये कौन कह रहा है? ये व्यक्ति का इस देश के तमाम नागरिकों की स्वतंत्रता की बात हो रही है और आप कैसे डिसीजन कह सकते हैं? कोई सर्वे हुआ है, कोई आपके पास डाटा है कि गांव में इस तरह के बिहेवियर के लोग नहीं है? गांव में आप पूछने दो ना, यही तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि ये मामला आप मत सुनो, ये मामला संसद को सुनने दो। नहीं तो इसमें तो चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया ना मामला कि ये डिसीजन हम लेंगे ना, कि हम किसको सुनेंगे। बहुत तो अब तो इस तरह में भी आपके दम रहा नहीं है। दम सरकार के पास अभी पहुंचने तो दो, संसद को चलने तो दो। जो भी आदेश होगा, देश की संसद जिम्मेदार है। देश की संसद केवल यही जो गोल घेरे में बैठे हैं सांसद, राज्यसभा लोकसभा, वही नहीं है। वो लोग इस देश में अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुवाहाटी से पाकिस्तान को भी ले रहे हैं। अटक से कटक, हाँ, अटक से कटक, अटक है कटक है, भारत में ही है। अभी जब एलओसी आएगा, भारत में आ जाएगा एलओसी, आपके मुंह में घी शक्कर, जब लाइन ऑफ कंट्रोल वाली जगह भी आ जाएगी भारत में, तब ये बात अलग है। लेकिन अभी ये बात कह रहा हूं मैं कि ये देश की संसद से पूछा जाना चाहिए, इस पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा लोकसभा में इस पर एक्ट आना चाहिए। आपका विवाह एक्ट आया, संसद से पास हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं किया। नहीं, उस पर वो कह दिया, उन्होंने कह दिया कि जब जरूरत होगी केंद्र का आर्गुमेंट भी ले आया, पर्सनल लॉ आया। जब सब कुछ आया है तो आप इस अननेचुरल चीज को नेचुरल लगाने में क्यों ज्यादा जोर दे रहे हैं? आपकी क्या ऐसी मजबूरी हो गई है जो आप प्राकृतिक से आ हटा के प्राकृतिक बनाने जा रहे हैं? किसी की मजबूरी नहीं है, वो लोग आए हैं, आप संसद आप प्राकृतिक को और तमाम आर्गुमेंट के सामने वो लोग आए हैं जो कहते हैं कि भैया हम ऐसे हैं, हमको स्वीकार कीजिए, हम भी जनसंख्या का एक छोटा सा पार्ट है। और इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय ने उनके लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तब के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑनरेबल दीपक मिश्रा साहब ने 377 को हटा दिया।
बहुत तो विरोध इसको हुआ। कानूनी तो जमा उनको पहनाने में हटा दिया। दिक्कत क्या है? उनको हटा दिया। अब अपराध नहीं है साहब, जो करना है कर लो, आप प्राकृतिक कर लो। तो उनको आप सम्मानजनक रिश्ते का नाम क्यों नहीं देने जाते? तीसरा लिंग जो है, एक पुरुष एक महिला, 2 लिंग हमारा कहता ना संविधान के आधार पर भेद, लिंग जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के तो आधार मेरा पर इतने भेद। उभयलिंग भी तो लोग हैं। यही- दूसरी बात ये समझिए, अब अगर तीसरा- शिकंडी का मामला संसद में आया हजारों साल पहले, हमारा धार्मिक ग्रंथ है महाभारत में भी, और शिकंडी भीष्म की मौत का कारण बने थे। आप समझ लीजिए बात। तो ये लोग मौत के कारण बनेंगे? नहीं किसी नहीं के? नहीं, मतलब इन्हें मैं भी बना रहे हो किसी की मौत के कारण। मौत का कारण नहीं बन रहा बता रहा मैं, लेकिन बता रहा हूँ कि बताइए, कितना किसी की मौत महत्वपूर्ण के व्यक्ति था। कारण आपने उसके व्यक्ति पर भगवान ने स्पेशल रूप से शिकंडी को धरती पर उतारा था। तो इन्हें भी उतारा होगा। हाँ बिल्कुल उतारा है। उतारा है तो जो होगा देखा जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? जो होगा देखा नहीं, जाएगा। बात वही है हाँ, कि- निलाव जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, देखा जाएगा, उसमें क्या बात है। लेकिन आप प्राकृतिक चीज को, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप प्राकृतिक चीज को प्राकृतिक बनाना जा रहे हैं, ये गलत है। प्रकृति ने जो आपको शरीर बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, और इस स्ट्रक्चर की आप महत्वता जानते हैं? ये स्ट्रक्चर बनाने की दम किसी वैज्ञानिक में आज तक नहीं पैदा हुई। जो डीएनए है वो बाप से ही आता है, माँ के पेट में पलता है। समझो आप कहाँ लड़ने जा रहे हो। आपका सिस्टम है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण कुछ एक बूंद से गर्भाधान होता है, और वो एक बूंद इतनी ताकतवर होती है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता अपने अरे बाप सर, की यहाँ तरह पर जो बढ़ता बेबी चला डेवलपमेंट की जाता है। क्लासेस उसकी नहीं आवाज- चल रही है। उसकी आवाज भी यहाँ अपने पर पिता फ्रीडम ऑफ लिविंग चल रहा है। रूप, चलने बोलने कौन की इनकार कर रहा है? अपने पिता की तरह होती है। उसे DNA कौन इनकार कर रहा है? तो उस उसे DNA इनकार के नहीं साथ कर रहा जीने है। दो। तो वो जो लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, वो भी तो भगवान ने बनाए ना, वो भी तो ये- धरती पर भेजे हैं, चाहे 1% है या 0.50% है। डीएनए के साथ जीने दो, डीएनए को चलने दो, प्रकृति के साथ जीने दो। मुंह का काम है भोजन करना, नाक का काम है सांस लेना, आंख का काम है देखना, कान का काम सुनना, दिमाग का काम सोचना। इसी को चलने दो ना, क्यों नई चीजें उसमें घुसेड़ रहे हो? आप प्राकृतिक ला रहे हो। इससे बढ़ावा मिलेगा उन लोगों को जो जानवरों के साथ भी गलत कार्य करते हैं। इस पर तो पार्टी बनना चाहिए वाइल्ड लाइफ को, कि अगर ऐसी शुरुआत हुई तो कोई ना कोई आ जाएगा अपने पेट को लेके भी मुकदमा डाल के, मेरा तो यही सब कुछ है, मेरा तो इसी में मन लगता है, मेरे तो अधिकार हैं, मेरी लिबर्टी है, मैंने इसको खरीदा है, मैं इसको खिलाता हूँ, मैं इसको पिलाता हूँ, मैं इससे गर्भधान करूंगी आप तमाम इसको चीजें गर्भवती घुमाते करूंगा। रहेंगे, अब एनिमल है वो तमाम चीजें छोड़। यहाँ मानव अधिकारों की बात हो रही है, मानव अभी की तो अधिकार, स्वतंत्रता की बात हो रही है। जो जानवरों के साथ फिल्में आती हैं, इन्हीं पे आती है ना, यूट्यूब पे ही। अभी आप टाइप करो एनिमल के साथ, डॉग के साथ, गोट के साथ, इसी देश में चल रही है ना, इन्हीं मोबाइल फोनों पे चल रही है ना। ये कि इन्हीं आप मानवों चीजों को पे चल भटका रही है ना। भटका रहे हैं, भटका रहे हैं डॉक्टर साहब, भटका रहे हैं। सच्चाई है। वो जो लोग हैं जिनकी मांग सदियों से है, ये एक शिकंडी का उदाहरण दी है। मुस्लिम कल्चर का मैंने बताया कि हरमों में भी होते थे लड़के बादशाहों के लिए, और अब ये चीज़ें नए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मांग रहे हैं। तो इसको आप एक जेनेटिकली डिजायर है, वो कहते हैं कि हम साइकोलॉजिकल बीमार नहीं, हम ऐसे ही हैं। ये बीमारी है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसका इलाज करना चाहिए। इनको थर्ड जेंडर का दे दिया गया है, लिंग तीसरा बना दिया गया है। उसको आधार पर उनको रहने का, खाने का, पीने का, कमरा लेने का, जाने में कोई भेदभाव नहीं होता है। वो तो ये भी स्पाउस दे दी, जीवन साथी। अब इसमें भी रोहतगी जी ने कहा है कि आप इसको जीवन साथी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पति पत्नी ना इस्तेमाल करके जीवन साथी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी जो संस्कृति की प्रदूषण की तर्क थी उसको लेकर भी क्या करेंगे? कोई भोला भाला व्यक्ति होगा, इस बीमारी से ग्रसित होगा, कोई तेज तर्रार मर्डरर, किलर, प्रोफेशनल। अब लोग सीधे मर्डर नहीं करेंगे, उसके साथ जाएंगे, समलैंगिक विवाह करेंगे, उसके साथ फोटो खिंचाएंगे, उसको थोड़ा सा लारा लपा देंगे और धीरे से मार के उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। हत्याएं बढ़ेंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी से बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, बता रहे हैं कि डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये चीजें बढ़ेंगी। जो प्रकृति है, प्रकृति के सिद्धांत के विरोध में आप चलेंगे तो प्रकृति भी नाराज होगी कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय संसद प्रकृति से ऊपर है?
उत्तरकाशी में प्रकृति का इसको- तांडव देखा है। इसको कौन कोरोना डिसे- काल को तांडव देखा है प्रकृति जो बचा आप कह रहे हो वो प्रकृति की, जो दूसरे कह रहे हो वो अप्रकृति। ताले, सुप्रीम कोर्ट में संसद में ताले पड़ गए कोरोना काल में, बंद हो गए सुनवाई। पहली बार हुआ था ऐसा, एक बार इंदिरा गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में ताले पड़े थे, दूसरी बार कोरोना काल में ताले पड़ गए थे। तो कौन डिसीजन इसका फाइनल करेगा कि प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या? ये तो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारी तो प्रकृति यही है। अब आपकी माने कि उनकी माने, ये डिसीजन इस पर लेना है। आपका मन करे उसकी मानो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिनका मन करे वो माने, लेकिन भारत सरकार क्या मानेगी ये विषय आगे बढ़ेगा, ये विषय आगे चलेगा। प्रकृति के खिलाफ लड़ेंगे आप, अननेचुरल काम करेंगे तो शरीर में भी। अच्छा, WHO क्यों कहता है? WHO क्यों कहता है कि पैरामीटर्स, हेल्थ के पैरामीटर्स गलत हैं?